नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 9 है रुको बच्चों। तो यह जो कविता है, इस कविता के प्रश्न उत्तर को मैं करवा चुकी हूँ और आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैडम पूरे कविता को सारांश के साथ बता दीजिए। तो आज मैं अपने चैनल पे पूरे कविता को सारांश के साथ बताऊंगी और लगभग में क्लास 9 का जो गोधूली भाग 1 है हिंदी का बुक, उसका सारा चैप्टर और उस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वहां विजिट कर देख सकते हैं। तो आज चलिए कविता की तरफ। रुको बच्चों जो कविता है उसको पूरे कविता को सारांश के साथ समझेंगे। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको और तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बच्चों से कह रहे हैं कवि कि सड़क पार करने से पहले रुकने के लिए। क्यों रुकने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि इस देश का शासक वर्ग जल्दी में है और किसी को कुचल देना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो 4 व्हीलर से चलते हैं ना, जो 4 चक्कों से चलते हैं, तो उनके लिए किसी को कुचल देना कोई मायने नहीं रखता। वो रुकते भी नहीं है, आदमी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, सहानुभूति भी नहीं प्रदान करते और तेजी से आती अफसरों की गाड़ियों को गुजर जाने दो, ऐसा कह रहे हैं कवि। फिर कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वो जो सर से जाती सफेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में और दिन महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि व्यंग कर रहे हैं अफसर वर्ग के लोगों के ऊपर कि वह जो तेज से जाती हुई सफेद कार है ना, जो अफसर वर्ग के लोग होते हैं, वो रिक्शा में नहीं चलते, पैदल नहीं चलते, गाड़ी में चलते हैं, सफेद कार में चलते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का यूज करते हैं। तो जो अफसर कार में बैठ करके जा रहा है, उसे कार्यालय पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वह दोपहर या कभी कभी इसके बाद अपने कार्यालय में पहुंचता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जाने का टाइम कुछ है, अराइवल का टाइम कुछ है और पहुंचे कभी भी। काम करने में उसे और जल्दी नहीं रहती है। काम करे तो चलो भैया जल्दी है तो है, काम तो होता ही नहीं है उनसे, काम करने की जल्दी नहीं रहती उन्हें। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके टेबल पर रखी फाइल को देखने में उसे दिन, कभी कभी पूरे महीने और कभी कभी ऐसा होता है कि बरसों लग जाते हैं। लेकिन आप जिस काम करने के लिए वहां टेबल पर जो उनके लिए काम रखा जाता है, वह काम पूरा नहीं होता, वह काम कभी पूरा ही नहीं होता। कभी दिन लग जाते हैं, कभी महीने लग जाते हैं और कभी तो बरसों लग जाते हैं उन अफसरों को। अब न्यायाधीश की बारी है। कवि कह रहे हैं कि रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। और कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन अक्सर यह होता है कि न्याय में देरी होती ही है। तो कवि कह रहे हैं न्यायाधीश महोदय से कि उसके कार को जाने दो और तुम सड़क को देख करके सड़क पार करो। वह कहते हैं कि न्यायाधीश से कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो न्यायाधीश है, उससे कोई नहीं पूछ सकता कि तुम इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो। पूछने का राइट है आम पब्लिक को, लेकिन नहीं कोई पूछता। और अनगिनत मुकदमे, एक दो नहीं, अनगिनत मुकदमे तुम्हारी अदालत में कई सालों से लंबित हैं जिनका काम नहीं हो रहा है। और कहने को तो कहा जाता है कि देर से मिला न्याय नहीं है। कहा जा रहा है कि न्याय की अवहेलना करना है, न्याय करना है, लेकिन वो लोग न्याय करते ही नहीं है। लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कई बार तो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी, मतलब भगवान के पास पहुंच जाता है, ऊपर की अदालत का यही तात्पर्य है, और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। अब कवि कह रहे हैं कि ऐसी बात या नारेबाजी सेमिनारों में भाषण देने के लिए होते हैं। ऐसी बात सबको अच्छी नहीं लगती,
या तो सेमिनार में अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है, किसी भाषण में बोली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मुकदमे में दौड़ते दौड़ते अगर कोई व्यक्ति को कष्ट है तो वह मुकदमा करता है न्याय पाने के लिए, और फिर न्याय पाने के लिए वह मुकदमे में दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है, चक्कर काटते काटते ऊपर मर जाता है व्यक्ति, भगवान के पास चला जाता है और अदालत का फैसला नहीं हो पाता, उसके मन में सुकून नहीं मिल पाता कि आखिरकार मेरा फैसला तो हुआ ही नहीं। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको और उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो। वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। यह और बात है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचते हैं वो सबसे बाद में। फिर कभी अभी किस पर प्रहार कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं पुलिस अफसर पे, कह रहे हैं कि बच्चों को सड़क पार करने से पहले रुकना चाहिए, देख के चलना चाहिए। और इस बार वह पुलिस अफसर को देखकर ऐसा कहते हैं कि पुलिस अफसर पैदल चले या कार में चले, वह तेज चाल में चलकर लोगों के दिमाग में दहशत पैदा करता है। उसके प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि तेज चाल में कैसे चलना है। वो चलते तो हैं तेज चाल में, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, यह उसे प्रशिक्षण का हिस्सा है जिसके कारण वह तेज चाल में चलते हैं। कभी व्यंग करते हुए कहते हैं पुलिस अफसर पर कि जहां कोई वारदात होती है, अगर वो तेज चाल में चलते हैं तो जहां अगर कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है तो वहां सबसे बाद में पुलिस पहुंचती है। पुलिस को सबसे पहले पहुंचना चाहिए, घटना घटने से पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके सबसे बाद में पुलिस पहुंचती है। तो तेज चाल में चले, पैदल चले, कार में चले, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तुम रुक करके चलो, सड़क पार करते समय देख करके चलो। अब मंत्री जी की बारी है। रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति में आ रही होगी किसी मंत्री जी की कार। और नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। और फिर कभी कहते हैं कि उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है, इतनी तेज, और सुरक्षा की एक अंधी रफ्तार की दरकार है। वह रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो। फिर कभी इस बार बच्चों को चेतावनी देकर के कहते हैं कि सायरन का बजना सुनकर बच्चों से रुकने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कि किसी मंत्री की कार बहुत तेजी से आ रही होगी, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। ऐसा नहीं कि वो तेजी में है तो कहीं जाकर के उनको वर्क करना है, ऐसा नहीं है। कभी उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि उसकी तोंद बड़ी है, कुर्सी पर बैठे बैठे हराम का माल खाते खाते उनका तेंद बढ़ जाता है, तो तोंद बहुत बड़ी है। और जब तोंद बड़ा हो जाता है तो उनके कारण उसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं, तो काम क्या करेंगे, अपने रोटी सेकने पे लगे रहते हैं। और उसकी गाड़ी तो डर के मारे इतनी तेज दौड़ती है, यहाँ व्यंग कर रहे हैं, कुछ तेज जो दौड़ रही है ना गाड़ी, वह डर के मारे दौड़ती है। तो मंत्री जी की गाड़ी डर के मारे इतनी तेज दौड़ती है कि इनकी सुरक्षा को अंधे रफ्तार की जरूरत है। यहाँ व्यंग कर रहे हैं, इसको गुजर जाने दो तब तुम चलना। इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। लास्ट में व्यंग कर रहे हैं कवि कि पुलिस अफसर को, मंत्री जी को कहीं नहीं जाना है। अंत में कवि कह रहे हैं बच्चों से कि बच्चों को रुकने के लिए कहते हुए बताते हैं कि इन सबको कहीं नहीं जाना है, इसीलिए इन्हें जल्दी जाना है। कहीं जाना रहता किसी काम से तब ना, इन्हें कहीं जाना ही नहीं है। इस कविता को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर इसको देख सकते हैं। मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।